हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मानवेंद्र और आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्लोर विद हमकेएस करंट अफेयर्स। यहाँ पे मिलेगा आपको बहुत सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, डेली न्यूज करंट अफेयर्स के रूप में, और सबका डिटेल्स एक्सप्लेनेशन भी आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। अब आइए बता देते हैं थोड़ा सा इस प्लेटफॉर्म पे क्या खासियत है। ये जो भी स्टूडेंट्स यूपीएससी, पीएससी, गेट, बैंकिंग, रेलवे जो भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, अगर इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हैं तो अपने आप को जज कर सकते हैं और हमेशा प्रोग्रेसिव रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिटेल्स के साथ रहेंगे। और अगर पीडीएफ चाहिए किन्हीं को भी, पीडीएफ जो भी लिखा रहा है, चाहे जो भी यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं उनके पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम या फिर फेसबुक ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पूरा डिटेल्स एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले एक बार बता दूं, मैं जो भी नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। उनकी दोस्त आपका हेल्प करेगा पढ़ने में, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन बहुत हेल्पफुल होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ स्पेस क्राफ्ट दैट वाज लॉन्च्ड बाय स्पेसएक्स ऑन 30 मई 2020 एंड रिसेंटली इट इज सेफली लैंडेड विद द एस्ट्रोनॉट। यानी हाल ही में अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित लेकर लौटा अंतरिक्षयान जो स्पेसएक्स के द्वारा 30 मई को छोड़ा गया था, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्रू ड्रैगन एंडेवर है। यानी अब बता दें स्पेसएक्स क्या है। स्पेसएक्स जो है एरोस्पेस कंपनी है, जो भी स्पेसक्राफ्ट या स्पेसक्राफ्ट कैरियर जो भी चीज़ स्पेस में भेजा जाता है उस चीज़ का वो मैन्युफैक्चरर कंपनी है। ये जो क्रू ड्रैगन एंडेवर स्पेसक्राफ्ट है, इसको फैल्कन 9 कैरियर के साथ यानी रॉकेट के साथ भेजा गया था 30 मई 2020 को, और ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे 31 मई 2020 को लैंड किया था। इस स्पेसएक्स कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो हॉथॉर्न कैलिफोर्निया में है। और ये जो मिशन, जिस मिशन के तहत इसे लॉन्च किया गया था वो था क्रू ड्रैगन डेमो 2 मिशन। इसी के तहत इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया था। और ये करंट अफेयर्स के रूप में इसलिए क्योंकि ये सेफली एस्ट्रोनॉट के साथ 2 अगस्त को वापस धरती पे आ गया है। चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। विच इज द हाईएस्ट पीक इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये होगा आपको सैडल पीक। चलिए दोस्तों अब बता देते हैं आपको सैडल पीक आखिर में है क्या। ये 732 मीटर हाई नॉर्थ अंडमान का एक पार्ट है जो बे ऑफ बंगाल में पड़ता है। ये बहुत हाईएस्ट पीक है वहाँ के माउंटेन रेंज का। और सैडल पीक जो है ये सैडल पार्क से घिरा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूज ऑफ द फॉलोइंग है मैक्सिमम ड्यूरेनल टेम्परेचर डिफरेंस। यानी निम्नलिखित में से कौन से दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है? यानी किसका दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है? तो बात करें डेजर्ट, माउंटेन, प्लेट्यू और ओशियन। इसका आंसर होगा आपके पास डेजर्ट, क्योंकि डेजर्ट में बालू और बालू रहता है, सिर्फ सैंड और सैंड रहता है। सैंड का एक खासियत होता है वो बहुत जल्दी टेम्परेचर गेन भी करता है और बहुत जल्दी लूज भी करता है। यानी बहुत जल्दी गर्म होता है, बहुत जल्दी ठंडा होता है। तो दिन में जैसे ही सनलाइट पड़ता है, सनडे पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और रात में जैसे ही सनसेट होता है वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। इसलिए टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज मोस्ट वाइड स्प्रेड इन इंडिया। भाई भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, क्योंकि ये मानसून पे डिपेंड करता है। जहाँ जहाँ मानसून ज़्यादा रेंज में रहते हैं वहाँ पे ये फॉरेस्ट होता है। डेसिडियस फॉरेस्ट का एक खासियत होता है वो पतझड़ में यानी ड्राई सीजन में अपने पत्ते को सेट कर देते हैं, यानी उनके पत्ते झड़ जाते हैं, क्योंकि उनको पानी को बचाना रहता है अपने टहनियों में, तो वो पत्ते को सेट कर देते हैं कि ज़्यादा यूज ना हो पानी का। और इसका एक खासियत है, इनके जो भी प्लांट्स होते हैं, जो भी पेड़ होते हैं, इनका अधिकतर काम यही होता है जो वो फर्नीचर के रूप में यूज होते हैं। जैसे सैडल हो गया, महोगनी हो गया, सागवान हो गया और बहुत सारे पेड़ हैं। और ये भारत के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में और सेंट्रल अमेरिका में भी पाया जाता है। हालांकि ये सब जो और ऑप्शन है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये सभी कुछ कुछ पार्ट है इंडिया में, लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं इंडिया में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आफ्टर विच 5 ईयर प्लान द रोलिंग प्लान वाज इम्प्लीमेंटेड। यानी किस पंचवर्षीय योजना के बाद अनवरत योजना रोलिंग प्लान को लागू किया गया था? तो ये था 5th प्लान। यानी कांग्रेस के द्वारा जो पंचवर्षीय योजना लाई जाती थी उसमें 5th प्लान यानी 4 प्लान हो चुका था, 5th पंचवर्षीय योजना थी। उसके बाद जो था रोलिंग प्लान लाया गया था 1977 में, यानी 1977 में। और रोलिंग प्लान 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। पहला जो था करंट प्लान था, यानी वो 1 साल के लिए बस लागू किया जाता था, उसके तहत कुछ कुछ योजनाएं बनाई जाती थी। फिर था एक फिक्स्ड प्लान जो कि 4-5 या 3-4-5 साल में चेंज किया जाता था, यानी 3-4-5 साल तक वो रुक सकता था, 3 या 4 या 5 साल तक।
तो उसके लिए भी कुछ कुछ योजनाएं बनाई जाती थी। और एक था लॉन्ग टर्म प्लान जो 10, 15 या 20 साल तक के लिए बनाया जाता था कि लंबे समय तक चलते रहे। हालांकि ये 1980 में फिर से हट गया और 6th ईयरली प्लान आने लगा, 6th प्लान आ गया, 5 वर्षीय योजना का 6ठा प्लान आ गया, तो इसे हटा दिया गया क्योंकि फिर से कांग्रेस सरकार आ गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया? इसका आंसर होगा एंटोनी वैन ल्यूवेनहक। जी हाँ दोस्तों, ये एंटोनी वैन ल्यूवेनहक ने ही बैक्टीरिया यानी जीवाणु को खोज किए थे। हालांकि रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट कोच जो हैं इनका भी कुछ कुछ योगदान है कुछ कुछ खोजने में। इसका मैं एक सेपरेट यानी अलग से वीडियो लाऊंगा सारे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। लॉर्ड कॉर्नवालिस इज नोन फॉर, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस को किस के लिए, मतलब किस तहत हम उन्हें जानते हैं? तो पहला ही ऑप्शन मुझे लगता है परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल, यानी बंगाल के अस्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए उन्हें जाना जाता है। क्योंकि 1793 यानी कि 1793 में ये प्लान लाए थे। किसके तहत लाए बता देता हूँ। ये इसलिए लाए थे क्योंकि लैंड रेवेन्यू को स्टेबलाइज करना था, स्थिर करना था, और जो भी लॉयल जमींदार थे बस उनको रखना था। बाद बाकी जितने भी जमींदार लॉयल नहीं थे या समय पे उनको रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे उनको हटाने का प्लान था। इसलिए ये परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल लाया गया था। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। हिस्ट्री के और सब प्लान्स यानी जैसे रैयतवाड़ी सेटलमेंट ऑफ मद्रास वगैरह है, रैयतवाड़ी सिस्टम है, जमींदारी सिस्टम, इस सब बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ल्ड यूएफओ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, यानी विश्व यूएफओ दिवस कब मनाया जाता है? ये होगा 2 जुलाई को। यूएफओ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी ऐसा चीज़ जो लगता है जो दूसरे ग्रह यानी दूसरे प्लेनेट से आया हुआ हो जिसके बारे में हम नहीं जान रहे हैं, तो उसको यूएफओ को कैटेगरी में डाला जाता है। और ये 2001 से स्टार्ट किया गया था मनाना, यानी हम लोग हर एक साल 2001 से 2 जुलाई को मनाते आ रहे हैं यूएफओ डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली विच ऑपरेशन इज स्टार्टेड बाय इंडिया एंड इजराइल jointly to develop 4 kind of rapid testing kit for COVID-19 which can give the result within 30 seconds। यानी हाल ही में भारत और इजराइल द्वारा संयुक्त रूप से कोविड-19 के लिए 4 अलग अलग प्रकार के रैपिड टेस्टिंग किट विकसित करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है जो 30 सेकंड में परिणाम दे सकता है? ये बहुत अच्छी बात है। इजराइल के डिफेंस सिस्टम और भारत के डीआरडीओ ने मिलकर एक बहुत जल्दी जांच करने वाला एक रैपिड टेस्ट किट बनाया है जो कि 30 सेकंड में जांच हो जाएगा। इसका 4 तरीका है। चारों का नाम कुछ इस प्रकार है: ऑडियो टेस्ट, ब्रीड टेस्ट, थर्मल टेस्टिंग एंड पॉलीएमिनो टेस्टिंग। ये चारों हैं। इसी चारों के बारे में यहाँ बात किया जा रहा था। लेकिन इस जो ऑपरेशन है इसका जो नाम दिया गया वो है ब्रीदिंग स्पेस। यहाँ दोस्तों ब्रीदिंग स्पेस ये नाम है जो कि इंडिया और इजराइल ज्वाइंटली कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th। प्रिंस सलीम वाज द नेम ऑफ फ्यूचर एम्पायर। तो ये थे जहांगीर। जी हाँ दोस्तों, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसके बारे में मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन लाऊंगा हिस्ट्री के भी टॉपिक्स के बारे में। वैसे क्वेश्चन आज का ख़त्म हो गया है। यहीं पे मैं आगे भी क्वेश्चन लाते रहूँगा। आप देखते रहिए लाइव टू एक्सप्लोर विथ MKS के साथ। करेंट अफेयर्स, न्यूज पॉइंट्स, बहुत सारे इंटरटेनमेंट और बहुत सारे नॉलेजेबल चीज़ यहाँ पे आपको मिलते रहेंगे। कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और उनको भी कहें जो रेगुलर वॉच करने के लिए। और एक बात, अगर PDF के रूप में कोई भी चीज़ चाहिए जो यहाँ लिखा रहा है या जो भी यहाँ पे क्वेश्चन आए हैं, तो कृपया आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, नहीं तो पेज एक डाला हुआ है लास्ट में, आप उसे देख सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।